लेकिन पीएफ और ओएफ में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। देखिए दानों को देखिए, ये ओएफ के दाने ही हैं और दाने साफ़ सुथरा है, आसाम के हिसाब से बढ़िया है, किसी तरीके के कोई बहुत ज़्यादा फाइबर नज़र नहीं आ रहा है। और ये 270 280 के आसपास की चाय की अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, इसकी इन्फ्यूजन भी बेटर होती है। इन्फ्यूजन बेटर हो गई, इन्फ्यूजन से पकड़ सकते हैं। दूसरा लीकर करेक्टर देखिए, लीकर में ज़्यादा कलरी कप आ रही है। नमस्कार, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली बहुत प्यारा हो, अच्छा हो, एकदम रंग बिरंगी हो होली। जैसे चाय की अलग अलग रंग होते हैं, लिकर होते हैं, कलर होते हैं, वैसे ही आपका जीवन भी कलरफुल हो। होली में ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए। तो आज सोचा कि मैं कुछ एक स्पेशल टॉपिक पे बात करें। टॉपिक इजी है, बढ़िया है और ये जो है सब जगह पे मोरलेस अच्छे जगहों पे भी इसकी यूज़ की जाती है, उस पार्टिकुलर ग्रेड का। ऑरेंज पिक्को या पिक्को फैनिंग। ये क्या है ऑरेंज पिक्को और पिक्को फैनिंग? ध्यान समझिएगा, चाय की एक जस्ट ग्रेड है और ये जो फैनिंग ग्रेड की जो चाय है, फैनिंग ग्रेड में एकमात्र एक ही ग्रेड है जो फैनिंग कहलाता है। ब्रोकन्स में बहुत सारे हैं और पीडी या डस्ट, मतलब डस्ट में भी बहुत सारे हैं। तो जिसे चाय की जो हम एक ग्रुपिंग करते हैं ग्रेड का, तो ग्रेड का ग्रुपिंग क्या है हमारा? तो ग्रेड का ग्रुपिंग जो है हमारे पास मेनली 3 है। एक तो ब्रोकन्स, दूसरा फैनिंग और डस्ट। ये 3 सीटीसी चाय की बात हो रही है। सीटीसी टी में ये जो है 3 हमारा मेनली एक ग्रुप है, ग्रेड का ग्रुप है। ब्रोकन्स में कभी बात करेंगे, ब्रोकन्स में कौन कौन ग्रेड आते हैं, आप पुराने वीडियोस को देखिएगा। डस्ट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं, ये बहुत सारी मैं इस पर वीडियो ला चुका हूँ, इसको देखिएगा। आज हम बात करेंगे स्पेशली फैनिंग्स का। फैनिंग्स एक बैलेंस चाय है और फैनिंग्स में यहाँ पे ऑरेंज फैनिंग या एक दूसरा नाम है पिक्को फैनिंग, ये असम में ज़्यादा चलता है। दोनों एक ही है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ओएफ, इसको लिखते हैं पीएफ। देखिए ये फैनिंग ग्रेड में, फैनिंग की जो ग्रुपिंग है ग्रेड की, ग्रुप क्या है, ये सिर्फ 2 ही ग्रेड आते हैं। दोनों मोरलेस एक ही है, एक ही शेप साइज एक मोरलेस होती है। बस नाम ये है, पीएफ लिख दिया। असम में ज़्यादातर चलता है, यहाँ डुआर्स तराई में भी चलता है और डुआर्स तराई में ओएफ ज़्यादा चलता है। और ये जो फैनिंग की चाय होती कैसी है, इसकी क्या बेनिफिट है और किस किस एरिया में चलती है, इस पर हम बात करेंगे। और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, टेस्ट भी दिखाएंगे कि असम की जो पीएफ और डुआर्स तराई के जो ओएफ हैं उसमें अंतर क्या है, दाने कैसे दिखते हैं, कैसी क्वालिटी है और बिजनेस में इसकी यूज़ कहाँ कहाँ हो सकती है। सिंपल सा प्लेन टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी दमदार है। हम बात करेंगे इसकी यूजेस का, कहाँ कहाँ होता है। देखिए एक जितने भी होटल्स या रेस्टोरेंट है, होटल्स में है या टी कैफ़े बोलते हैं उसको, टी कैफ़े, टपरी, यहाँ भी होता है। इवन ये होम डोमेस्टिक यूज में भी है, काफ़ी किसी किसी एरिया में चलता है। तो यहाँ पे ये सब जो है आप ब्लेंड में डाल सकते हैं। ये होटल्स हो गया, टी कैफ़े हो गया, टपरी हो गया, कोई भी टी स्टेट वेंडर है, वहाँ पे आप मतलब कोई भी स्टेट में जो चाय बना के पिलाते हैं ठेले वाले वगैरह, तो वहाँ भी इसको यूज करते हैं, डाल देते हैं। और होम के लिए तो यूज होता ही है और कई जगह पे जो घरों में जो यूज होता है, बीपी और ओएफ का एक ब्लेंड भी कर देते हैं। ओएफ मतलब यही फैनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन फैनिंग
कई राज्यों में इंडिविजुअल भी यूज होता है। कहाँ कहाँ पे होता है इस पर हम बात करते हैं। कौन कौन से स्टेट है ज़्यादा फैनिंग यूज करने वाले? एक राजस्थान, में काफ़ी है। ये नीचे ग्रेड नहीं चलती है, ये ओएफ या पीएफ, असम की पीएफ ज़्यादा होती है। आप एमपी में चलता है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये आंध्रा, देखिए कितना इसका ये है, तमिल, कर्नाटका, इसके अलावा और भी बहुत जगह हैं। तो ये साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, झारखंड है, ठीक है, यूपी बिहार में थोड़ी बहुत ब्लेंड में यूज होती है। तो ये ओएफ का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे फैनिंग यूज़ की जाती है, ओएफ पीएफ यूज़ की जा सकती है। इसकी क्वालिटी की ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी जो एक लिकर इन्फ्यूजन की बात है, अपने नीड के हिसाब से इसको एडजस्ट की जा सकती है। तो ओएफ या पीएफ की बात करते हैं तो ओएफ पीएफ में कुछ कमियां भी आती हैं, कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो इस पे हम बात करेंगे। देखिए इसकी जो लीकर, एक तो लीकरी चाय होती है, एक लीकरी चाय, इसके अंदर में लीकर की कमी नहीं होती है। बीपी से, जो बीपी ग्रेड है या ब्रोकन से अच्छी लीकर आती है। टेस्ट जो है, टेस्ट इसकी बैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा बिटरनेस नहीं आएगा कंपेयर टू डस्ट। अगर हम डस्ट ग्रेड से कंपेयर करें, डस्ट में जो भी चाय है, डस्ट में पीको डस्ट है, पीडी है, डस्ट है, सीडी है, या उसके जो भी सेकेंडरी प्राइमरी कोई भी ग्रेड है, तो डस्ट के कंपेयर में इसकी जो है टेस्ट अप होती है। लीकर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी टेस्ट एंड लीकर दोनों की जो एक बैलेंस है ये अच्छी खाती रहती है। लीकर बोलिए या कलर बोलिए, ये सब एक कलरी कप आती है, एक बैलेंस चाय होती है। इसी वजह से टी कैफ़े हो या कोई भी टपरी हो, होटल रेस्टोरेंट कहीं पे भी हो, या उन राज्यों में जहाँ पे कम पत्तियों का मतलब कड़क चाय चाहिए होती है, ज़्यादा लिकरी चाय चाहिए होती है, तो ये राज्यों में इसकी यूज़ की जा सकती है, या उसके साथ ब्लेंड भी करते हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ फैनिंग की ही ब्लेंड, गुजरात में क्या बोलते हैं, फैनिंग्स भी बोलते हैं, छोटा दाना, बारीक दाना, ऐसे करके नाम देते हैं। तो फैनिंग की मार्केट बहुत बढ़िया है, और मैं बताया ना बहुत सारे राज्य में है। यहाँ पे एक दो राज्यों का नाम छोड़ दिया, ये जो मेजर बायर हैं फैनिंग के, तो इस राज्यों में भी फैनिंग यूज की जा सकती है। और बस एक समझना पड़ेगा कि हम लोकेशन कहाँ के लें, ओरिजिन कहाँ की होनी चाहिए, असम के लें या डुवर्स तराई के लें, और किस रेंज का लें। भाई 125, 30, 20 का भी चाय है, और 250, 300, 400 रुपये के भी चाय हैं। तो डस्ट पीडी जो है, जो डस्ट कैटेगरी की चाय है, उससे कम कंपटीशन है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है, और एक टेस्ट और लीकर की जो एक बैलेंस है, एक कलर के बैलेंस है, इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। तो फैनिंग जो है आपके बिजनेस में होना चाहिए, और आइडेंटिफाई करिए किस एरिया में क्या चल रही है या कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और यकीन मानिए अच्छी क्वालिटी की फैनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी बढ़िया होती है, उसकी टेस्ट जो है, टेस्ट और लीकर दोनों बैलेंस होता है। सारे ग्रेड में अच्छे बुरे हैं, लेकिन एक फैनिंग डस्ट का एक जगह ले सकता है। डस्ट पीडी के जगह पे हम एक फैनिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसकी ब्लेंड में उसकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एक ऑप्शन है। आपको करना क्या है, फैनिंग के बहुत सारे जो भी ओएफ पीएफ है, इसकी सैंपल्स आप मंगवाइए, इसकी सैंपल को टेस्ट करिए, और डिफरेंट टाइप के मतलब सारे कम से कम 10-12 ओएफ मंगवाइए एक साथ में, और उसको टेस्ट करिए। टेस्ट करके फाइंड आउट करिए रेट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, उसकी अपीयरेंस के हिसाब से कौन सी चाय आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, किस चाय से आपके बिजनेस में
एक ग्रोथ आ सकती है, एक कमाई कर सकते हैं। और ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पे ये जो B2B वाला हिसाब किताब है, कैफ़े वाले लेते हैं 10 किलो 15 किलो 20 किलो एक बार चाय लेते हैं और इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो OF PF का बेझिझक जो है अपने बिजनेस में इसकी उपयोग करनी चाहिए। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पर जाएंगे और देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी की फैनिंग, एक मिड लेवल की फैनिंग और जो डुआर्स तराई की फैनिंग या PD और PF बोलिए, सॉरी OF या PF बोलिए, क्या फ़र्क है, कैसी दिखती है, उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, इन्फ्यूजन में क्या फ़र्क है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये सब पे विचार करेंगे, देखेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहेंगे। अगला जो है हम बात करेंगे टेस्टिंग टेबल पे। तो आइए टेस्टिंग टेबल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पे है और ये जो OF और PF, ऑरेंज फैनिंग एंड पिको डस्ट पे जो बात किए उसकी पूरी एग्जामिंग करेंगे कि किस रेंज की और किस ओरिजिन की चाय आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकती है। देखिए रेंज हर तरह का अवेलेबल है। आप किसी भी ओरिजिन की चाय लेते हैं, सस्ती महंगी हर जगह होती है। अब सस्ती चाय में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, महंगी चाय में क्या मिलती है, ये सब देखने की ज़रूरत है। मैं एक एक चम्मच पहले मिल्क ऐड करता हूँ। ये बहुत सारी OF या PF हमने यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए, बहुत सारी तो नहीं है, ऐसे सैकड़ों है, तो कुछ हमने यहाँ पे टेस्ट किया है, मतलब कर रहे हैं। तो इसको देखेंगे। देखिए सबसे जो सस्ती है इसका रेंज भी बताने वाला हूँ। 140 रुपये की आसपास की OF कैसी होगी, फिर उसी ढंग से जो है 150, 60, 200, 300, 350 तक की OF कैसी होगी, इस पे हम पूरा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देर नहीं करेंगे, फटाफट हम इसको कवर करेंगे। एक OF है यहाँ पे, ये जो है क्लीन ब्लैक है, बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा ब्लूम नहीं है लेकिन दानेदार चाय है। दाने एकदम साफ़ सुथरा है, दाने एकदम क्लीन है, ग्रीनी चाय है, बहुत बढ़िया है। तो ये डुआर्स की चाय है और दाना देख के तो कोई नहीं बोलेगा कि सस्ती चाय होगी। देखने में सुंदर है। ये उस जगह पर चल सकती है जहाँ पे अपीयरेंस मैटर करता है, लिकर मॉडरेट चाहिए और सस्ता भी चाहिए। तो उसके हिसाब से इसकी इन्फ्यूजन देखिए, इन्फ्यूजन में वो मज़ा नहीं है। अब ये 350 की लास्ट की चाय है, देखिए कितना का फ़र्क है। तो सस्ता लेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और लिकर अपने रेंज में बेटर है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो ये जो है एक सस्ता लेवल की हो गया। वहीं पे हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो 145-50 के आसपास की जो OF होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये भी साफ़ सुथरा चाय है, ये बढ़िया चाय है। तो इस चाय को भी हम कंसीडर कर सकते हैं एक कम रेंज में बढ़िया लीकर वाली चाय। और इसकी अपीयरेंस मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा बढ़िया है, क्लीन है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चाय जो है 145-146 के अंदर मिल जाती है, कभी कभी 130-135 भी जाती है, कभी कभी 200 भी चली जाती है। रेट फ़र्क होता है गार्डन की प्रोडक्शन के हिसाब से, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसमें देखिए ज़्यादा ब्राइटर कप है, ये थोड़ा सा, ये जो 140 की जो थी उससे थोड़ा सा ब्राइट हो गया। तो 6 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है फ़र्क। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी कलरी कप और गोल्डन टोन में आ गई। और ये क्या है, एक किरण चंदा का, ये सेकेंडरी ग्रेड है लेकिन चाय साफ़ सुथरा है, 150 के आसपास। देखिए ये भी दानेदार चाय है, फर्स्ट क्लास चाय दिख रही है, काला क्लीन, बहुत बढ़िया। ये किसी भी एंगल से सेकेंडरी नहीं लग रही है, मतलब प्राइमरी भी इतनी साफ़ सुथरा किसी की नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया चाय है। तो ये किरण चंद्रा लिखे हैं OF1, लेकिन बहुत बढ़िया क्लीन चाय है। इसकी इन्फ्यूजन भी बेटर दिख रही है और लिकर भी गोल्डन पैटर्न में है, थोड़ी सी डलनेस है। तो ये चाय एक बैलेंस है, ये ब्लेंड में भी दौड़ेगा और इस रेंज में तो इतना बढ़िया चाय, मतलब इन सब से तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं आसाम पे। आसाम की बात जब करते हैं तो आसाम में देखिए ये भी OF लिखे हुए हैं और बाकी एक PF भी दिखाऊंगा, फिर OF भी दिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये जो OF लिखे हुए हैं इनकी दाने देखते हैं तो ये भी साफ़ सुथरा है, लेकिन जो डुआर्स की जो चाय थी
50 रुपये 45 रुपये के आसपास, तो उससे कंपेयर करें तो इनके दाने उनके ही जैसा लग रहे हैं या उनसे थोड़ा स्मॉलर दिख रहे हैं, लेकिन डुआर्स तराई की ज़्यादा अपीयरेंस अच्छी थी। अब ये अच्छी लेवल की चाय है, ये 260 70 80 में चाय बिकती है, और ये 270 280 के आसपास की चाय की अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, इसकी इन्फ्यूजन भी बेटर होती है। इन्फ्यूजन बेटर हो गई, इन्फ्यूजन से पकड़ सकते हैं। दूसरा लिकर करेक्टर देखिए, लिकर में ज़्यादा कलरी कप आ रही है, तो एक कलर और टेस्ट के ऊपर दाम बढ़ जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए 300 रेंज की चाय मैं दिखाऊं, इसको पीएफ ग्रेड बोलते हैं, लेकिन पीएफ और ओएफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। देखिए दानों को देखिए, ये ओएफ के दाने ही हैं, और दाने साफ़ सुथरा है, आसाम के हिसाब से बढ़िया है, किसी तरीके के कोई बहुत ज़्यादा फाइबर नज़र नहीं आ रहा है। हल्की सी ब्लैकिश ब्राउन, हल्का सा ओपन होना आसाम में इजी मतलब कॉमन बात है। असम की चाय एकदम ग्रेनी क्लीन ब्लैक, ज़्यादा वेटी नहीं होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल ही उसी है। लेकिन इसकी लिकर करेक्टर की बात करें तो इधर के चाय, जितने भी चाय आपने टेस्ट किया उन सबसे आगे है, क्योंकि ये 300 रुपये की कैटेगरी में ये चाय आ गई। ठीक है, 270 रुपये कैटेगरी, 300, अब 300 से ऊपर भी जाते हैं। 300 के ऊपर में आप देखिए 355 या 350 बोल सकते हैं, 350 350 के रेंज में चाय जो है, देखिए ये भी ओएफ पीएफ कुछ भी बोलिए बात बराबर है। ब्लूम लेवल सही है, इसमें एक चमक है और थोड़ी सी ओपन है, हल्की फुल्की फाइबर नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। असम में इतना चलता है। तो ये बिजली जान की है। राजा जूली भी अभी मैं दिखाया, तो राजा जूली बिजली जान एक अच्छी कैटेगरी की चाय बगान है और बढ़िया चाय बनाते हैं। इन्फ्यूजन काफ़ी ब्राइटर है, इसकी जो है लिकर करेक्टर काफ़ी कलरी आ रही है, गोल्डन है, ब्राइटर गोल्डन है। देखिए कितना बढ़िया, ये रेडिश गोल्डन में आ रही है, कितना ज़बरदस्त है। इसकी टेस्ट बाकी सबसे बहुत फ़र्क होगा, स्ट्रॉन्ग फील आएगा, एक बढ़िया फ्लेवर भी आ सकती है या आती ही है। मैं इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। भैया असम का जो है एक बढ़िया टेस्ट है, एक फ्लेवर भी अच्छा है, थोड़ी सी वाइल्ड, थोड़ी सी ऑटम जैसी फ्लेवर आ रही है। और राजा जूली की बात करें, इसमें कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आ रही है। एक जो स्वाद और जो कड़क का जो है स्ट्रेंथ एंड टेस्ट की बात करें, रिचनेस की बात करें, ये एक अच्छा कंबाइंड इसमें आ रही है। वहीं पे जो है वसुंधरा की बात करें तो अपनी रेंज में ये चाय ठीक है, और इससे जो है थोड़ी सी डाउन जा रही है, रेट भी तो डाउन है ना। टेस्ट बहुत बढ़िया है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी स्लाइटली बेकी बोल सकते हैं, थोड़ा बेकी है, ब्रिकनेस एक लिमिटेड है, स्ट्रेंथ एक लिमिटेड है, लेकिन अपने रेंज में ये बढ़िया चाय हो सकती है। और डुआर्स तराई की जो भी चाय है, जो एक कम रेंज की चाय है, ये उड़ीसा के लिए अच्छी होती हैं। उड़ीसा हो, आंध्रा हो, या मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, इस जगह पे या तो ब्लेंड पर्पस करते हैं, या तो जो जहाँ पे सस्ती चाय की डिमांड होती है वहाँ पे इसी चाय को लेके काम चलाते हैं लोग, और बिकती है, अच्छी खासी बिकती है। तो ओएफ के ब्लेंड के लिए ये सब चाय परफेक्ट है, बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये ओएफ और पीएफ समझ में आई होगी, किस तरह से बिजनेस में ब्लेंड आपके बिजनेस के लिए ब्लेंड बन सकती है, या आप सिंगल बेच सकते हैं या सिंगल ग्रेड ब्लेंड भी कर सकते हैं। बहुत सारे ओएफ लीजिए, टेस्ट करिए, आपस में मिक्स करिए, किसी भी तरीके का हेल्प हो तो आप मुझे कॉल करिए। कैसे ब्लेंड होना चाहिए, आपके लिए क्या ब्लेंड होना चाहिए, इस पे हम डिटेल में आपसे बात कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक ब्लेंड भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। होली की ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम रंगीन जीवन को रखिए, बिजनेस में भी अच्छी तरक्की लाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।